दबाने का शासन कैसे रहा, ये फिक्र अंग्रेजों को भी परेशान करती रही। यही फिक्र आज भी हिंदुस्तान के चंद सरफिरों के दिमाग में है। कैसे 1000 साल तक हमारे मुल्क पे शासन किया, हमारे मुल्क पे हुकूमत की। अंग्रेज भी ही प्लान बनाकर 500 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे वह हिंदुस्तान में अपना पांव फैलाना शुरू किया। जब उसका पांव मजबूत हो गया तो सियासत में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। उसके बाद जब नवाबों की कमजोरी उनके सामने आई तो धीरे धीरे उन कमजोर जाहिल नवाबों पे वो गालिब आना शुरू हुआ। एक किता, दूसरा किता, तीसरा किता, धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा जमा लिया। जिस दिन टीपू सुल्तान 1799 में शहीद हुए, उस दिन अंग्रेजों का कर्नल उनके सिरहाने खड़ा होकर कहा था, टुडे इंडिया इज आवर्स, आज हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए कि अंग्रेजों का पांव उस वक्त तक जम नहीं पाया जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे। टीपू सुल्तान की धमक थी कि अंग्रेज हिलता रहा। आज चंद सरफिरे इलेक्शन जीतने के लिए टीपू सुल्तान की अजमत को दबाने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों के नाम को जिसको कोई भारत का शहरी जानता तक नहीं है, उन जाहिल किस्म के लोगों को उभार कर हाईलाइट करना चाहते हैं, जिनकी धमक से अंग्रेज का सीना हिल गया था, जिनकी धमक से अंग्रेज का कर्नल यह कहने पर आमादा हुआ था कि आज उनके विशाल के बाद, उनकी शहादत के बाद हिंदुस्तान आज हमारा है। हिंदुस्तान पे कब्जा करना मेरे लिए आसान हो गया है। जब तक टीपू जैसा शेर मौजूद था, हिंदुस्तान पे अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाया। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों की सल्तनत होने का दर्द अंग्रेजों के पेट में भी था, और आज भी हिंदुस्तान के चंद लोगों के सीने में वह दर्द हो रहा है। उसी भड़ास को निकालने के लिए वह कभी भगाने की बात करता है, कभी निकालने की बात करता है, कभी इसको खत्म करने की बात करता है, कभी इसका कल्चर बदल दें, इसका नारा बदल दें, वंदे मातरम इस पर थोप दें, अपनी खुराक थोप दें, अपना कल्चर थोप दें। धीरे धीरे एक स्लोली पॉइजनस इंजेक्शन देकर कभी अजान की अहमियत घटा दें, कभी तलाक सलासा के कानून की अहमियत को हम घटा दें, ताकि धीरे धीरे मुसलमान या तो भाग जाए हिंदुस्तान से, या फिर वो रहे तो मुर्दा बन के यहाँ रहे, और हम जो कहें हमारी सारी हाँ में हाँ मिलाए, तो फिर इनके रहने से मुझको कोई खतरा ना होगा। ये जब शान से रहेगा, इस्लाम को जान के रहेगा, इस्लाम की खातिर कुर्बानी का जज्बा देने के बाद जब रहेगा, तब हमको खतरा है ये हमारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा, हमारी सल्तनत को छीन लेगा। लेकिन जब ये निकम्मा हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, शरीयत के कानून को खुद मजाक उड़ाएगा, फिल्मी कल्चर में दब जाएगा, इनका बेटा अमिताभ बच्चन की पैरवी करेगा, इनकी बेटी करीना की पैरवी करेगी, इनकी मस्जिदों में अजान बंद हो जाएगी, अजान होगी तो 2-4 बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, जनरल मुसलमान समझेगा नमाज पढ़े बगैर भी हमारा सारा काम हो जाएगा। नमाज पढ़ना वो बुढ़ापे का एक काम है, सब पर फर्ज नहीं है। वो तो चाहता है या तो ये निकम्मा बन के यहाँ रहे मुसलमान, ये मुसलमान की सूरत इनकी रहे और हकीकत में इस्लाम इसके पास ही नहीं रहे, या फिर ये हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाए। यही प्लान के तहत हुकूमत पर की कुर्सी पर बैठे लोग वहां से लेके गांव समाज लेवल पर अपनी तंजीम को मजबूत करके उसी एम, उसी टारगेट को हासिल करने के लिए वो बिल्कुल एड़ी छुट्टी का जोर सर्फ कर रहे हैं। मगर मैं तुमसे कहता हूं, इनसे ज्यादा ताकतवर अंग्रेज था, वो भी मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जिस अंग्रेज ने दिल्ली में नई दिल्ली नाम का शहर आबाद किया ताकि 2000 साल तक मैं हिंदुस्तान पे शासन करूं, जिस अंग्रेज ने उड़ीसा की राजधानी कटक से मुंतकिल करके पलांडू सिटी भुवनेश्वर की तामीर की, वो अंग्रेज जिसका प्लान था 2000 साल तक भारत पे शासन करना है, जिस अंग्रेज ने चंडीगढ़ नाम की पलांडू सिटी की तामीर की, उस अंग्रेज का प्लान था मुझे 2000 साल तक हिंदुस्तान पे शासन करना है। जिन्होंने हावड़ा ब्रिज बनाया तो और हिंदुस्तान में रेलवे का जाल बिछाया, सुरंगों को खोद कर साहब उन्होंने बम से ब्लास्ट करके पहाड़ों को तोड़ कर बंबई में दाखिल होने वाली जितनी रेल की लाइनें हैं और जितनी सुरंग है, वो सारी सुरंगें अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर 2000 साल तक शासन करने का प्लान बनाया था, लेकिन दुनिया ने देखा कि 2000 साल शासन करने का सपना देखने वाला वह 150 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट कर उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ा। वह इस्लाम मिटाना चाहता था, वह मुसलमानों की रूह को खत्म करना चाहता था। वो कभी चंद मौलवी को खरीद कर उससे लिखवाया था। लिखो के हुजूर को इल्म गैब नहीं है। जब नबी की इज्जत दिल से उतर जाएगी तो नबी के नाम पे जंग करने का जज्बा इनका खत्म हो जाएगा। लिखो के ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना ये तो ऐसा ही है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना है, ताकि लोग ईद मिलादुन नबी के महत्व को भूल जाए। अंगूठा चूमना बिदअत है, हुजूर के नाम पे खड़े होकर सलाम पेश करना बिदअत है, ताकि जब अंगूठा चूमना छूट जाए, सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ना छूट जाए, ईद मिलादुन नबी का जश्न छूट जाए, तो मोहब्बत मुस्तफा सीने से निकल जाएगी। जब मोहब्बत निकलेगी तो कौम खोखली हो जाएगी। फिर इन
खोखलों को नाक में नकील डाल के घुमाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, फिर ये किसी काम के न रह पाएंगे। चंद मौलवियों से मिल गए, उन मौलवी से लिखवाया, लिखो जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, लिखो मुस्तफा को इख्तियार नहीं, वो अपने बदन पे बैठी मक्खी को भगा नहीं सकते। यानी ये खुराफात उन्होंने लिखवाया। अंग्रेजों ने किस कदर मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए एक तरफ उनके खिलाफ फतवे जिहाद देने वालों की लाशों को दिल्ली में सलाकर जहन दिया ताकि कोई मुस्लिम आलिम अंग्रेजों को के खिलाफ दोबारा फतवे जिहाद न दे। 70,000 उलमा कराम को मारकर उनकी लाशों को सलाकर ताकि सारे लोग सहम जाए, ताकि कोई दोबारा इन अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद न दे सके। अल्लामा फजल खैराबादी जैसे शेर को अंडमान जजीरा में उसे काला पानी की सजा दी, वहीं आप शहीद हो गए। अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के लाल चौक पे हजारों आदमी के सामने उन्हें फांसी की सजा दे दी गई ताकि मुसलमान कोई फिर दूसरी बार जुर्अत न कर सके अंग्रेजों के खिलाफ किताब लिखने, अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद देने। ये उनका प्लान था कि खुश अकीदा मुसलमानों का अकीदा खत्म हो जाए और फिर इनकी रूह अंदर से खत्म हो जाए और इनके आलिम हमारे खिलाफ फतवे जिहाद न दें, ताकि ऑटोमेटिक जब मुसलमान मिटेंगे तो हम दोबारा 2000 साल तक हिंदुस्तान पे शासन करेंगे। ताकतवर अंग्रेज उन्होंने लाशों को सड़ाया, हमारे उलमा को जेल की सजा दी। ताकतवर अंग्रेज 1857 के गदर में उन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों को मारा ताकि हम मजबूत रहें और हमारे सामने कोई आंख दिखाने वाला ना हो। मैं कहना चाहता हूं इन कमजोर लोगों से, जब इतना बड़ा दबंग अंग्रेज 2000 साल का प्लान लेके आया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 150 साल के अंदर ही उसे हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। वो हिंदुस्तान से भागा। वो ताकतवर जब इस्लाम मिटा ना सका, वो ताकतवर जब मुसलमान को मिटा नहीं सका, उस वक्त 8 करोड़ की तादाद कमोबेश मुसलमान की थी, लेकिन अंग्रेज तो भागा, लेकिन वो 8 करोड़ आज की तारीख में यह कमोबेश 30 करोड़ की तादाद में बदल गया है। और वो कमजोर किस्म के लुच्चे लफंगे जो व्हाट्सएप, यूट्यूब और अखबारात के जरिए इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये अंग्रेजों के मुकाबले में कमजोर है। और तुमसे मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सपना देख रहा है कि 2030-2035 तक हम हिंदुस्तान से कलमा पढ़ने वालों का खात्मा कर देंगे, यहाँ मस्जिद रहेगी मगर वह मस्जिद करतबा की तरह एक तारीखी यादगार के तौर